नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, दुखद की बात है, यही कहेंगे कि जिस तरह से कल हमने एक जेके कॉलोनी पलोड़ा की एक स्टोरी बताई थी, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी को बर्बरता से मारा। पहले तो छत से नाले में फेंका, उसके बाद राड से उसका सिर कुचला, यानी बड़ी बुरी तरह से मारा। आपसी विवाद होते हैं, पर इस तरह की कायराना यानी इस तरह की दरिंदगी दिखाना, ये कहाँ तक सही है। इस समय वही परिवार, इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बाहर हैं। उनकी बेटी, उनका बेटा हमारे साथ है। हम इनका नाम नहीं बताएंगे, पर जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर क्या सत्य था, किन परिस्थितियों में उस महिला की, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका खुद का पति इस तरह से उसकी निर्मम हत्या करेगा। चलिए जानते हैं इनसे। हाँ बेटे, वो पूछना चाहेंगे क्या हुआ था कल। मैं तो यहाँ पे थी ही नहीं। मुझे तो 6 महीने हो गए अपने नाना नानी के घर गए हुए, और मैं अपने नाना नानी के घर खुशी से नहीं गई थी। मेरे पापा ने तंग करके रखा हुआ था, इस तरीके से मैं गई थी। और तंग इस तरीके का कि मेरे पापा मेरे साथ गलत करना चाहते थे, मेरे साथ गलत करना चाहते थे, मौका ढूंढते थे मेरे साथ गलत करने का। मेरी मम्मा मुझे प्रोटेक्ट करती थी, उनको पता था मम्मा मेरी प्रोटेक्ट करती है। जब मम्मा का भी लिमिट क्रॉस होगी, कि मम्मा को पता लग गया कि अब मैं नहीं कर सकती, यहाँ पे सिस्टम खराब हो गया, मेरी मम्मा ने मुझे नाना नानी के घर भेज दिया। कितनी देर से आप नाना नानी के घर? 6 महीने से मैं नाना नानी। कब से आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पिता की नजर आप पर सही नहीं है? 1 साल हो गया मुझे, इसलिए मैं अपने नाना नानी के घर चली गई थी। मेरे पापा गलत करना चाहते थे। एक बेटी होती है, उसको सबसे पहले किसी मर्द पे अगर विश्वास होता है तो वो अपने पिता पे होता है। छोटी होती है दुनिया, वो दिखाता है। मेरे पिता ने क्या किया, हमारी तो दुनिया ही उजाड़ के रख दी। दुनिया क्या दिखाई हमें। फिर मेरे पिता ने कल मेरे भाई को भी घर से निकाल दिया। मेरे पिता ने मेरे पे और मेरे भाई पे गलत इल्जाम निकाल के लगा के फिर मुझे घर से निकाला था। कल मेरे भाई को भी निकाल दिया। फिर प्लानिंग बनाई, मेरी दोनों सिस्टर को अंदर लॉक कर दिया। कितने भाई बहन? हम 4 भाई बहन हैं, 1 भाई है, 3 सिस्टर है। तो हमें उन दोनों को अंदर लॉक कर दिया। मम्मा को धोखे से ऊपर बुलाया, बोलते पानी टंकी में पानी चेक करो। मम्मा गए चेक करने के लिए, मम्मा के पीछे चले गए। फिर वहां से मम्मा को नाले में गिराया। देखा कि नाले में गिरा के भी मम्मा होश में हैं, अभी थोड़ी सांस बची है। फिर उन्होंने क्या किया, ऊपर से गाड़ी की कोई राड लाई, गाड़ी का कोई था हैंडल वगैरह, वो लाया। फिर उन्होंने मेरी मम्मा को नीचे नाले के पास जाके मम्मा को नाली, पानी वाली नाली में फिट करके मम्मी के बाल पकड़ पकड़ के उनके चेहरे की बहुत बुरी हालत कर दी। उनको चेहरे पे ही मारते रहे, सिर पे ही मारते रहे। जो आपकी बहनें 2 अंदर बंद थी, क्या उन्होंने कुछ चीख चिल्लाहट नहीं की? जब उन्होंने चीख सुनी तो तब उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर जब उन्होंने जितने टाइम तक उन्होंने दरवाज़ा खोला, मेरे ताया जी को उन सबको इकट्ठा किया, तब तक वो मेरी मम्मा वो मार चुके थे। जब तक वो आते वहाँ से, तो उससे तब तक मार चुके थे। मेरी छोटी सिस्टर ने भी देखा मारते हुए, मेरी बड़ी सिस्टर ने भी देखा मारते हुए। हम दोनों घर पे थे ही नहीं, हम दोनों भाई बहन। तो फिर मुझे भी बहुत टाइम बाद पता चला, फिर हम यहाँ पे आए। मुझे इतना नहीं पता था कि मेरे पापा ने मेरी मम्मा को मारा। अब मेरे पापा को उसी वक्त मेरे पापा ने खुद कबूल किया कि मैंने मारा है इनको। क्या कह के कबूल किया कि इन दोनों माँ बेटे में गलत रिश्ता था। क्यों उन्होंने ऐसा किया कि मैं इसको जेल पहुंचा दूं? माँ तो मर गई है, जो मेरी प्लानिंग थी बेटियों के लिए वो मैं पूरी कर दूं, ऐसा वो चाहते थे। पर उनकी वो प्लानिंग पूरी हो नहीं पाई, पुलिस उनको ले गई है। मम्मी मेरी यहाँ पे, कल से उनकी डेड बॉडी इधर ही है। अभी तक हमें मिली नहीं उनकी डेड बॉडी। मैंने देखा, अभी देखा था मैंने अपनी मम्मा को, पर मेरी मम्मा का फेस इतना नहीं हो पा रहा कि मैं अपनी मम्मा को देखूं। हम समझ सकते हैं आपका दुख, समझ सकते हैं मतलब मैं इतनी बदकिस्मत बेटी हूँ कि मैं अपनी मम्मा का फेस भी नहीं देख सकती। लास्ट टाइम पे इतनी बुरी कंडीशन कर दी। पति होते हैं बुरे, पर इतने बुरे भी नहीं होते। अत्याचार होते पर इतने बुरे भी अत्याचार नहीं होते। मैं बस यही चाहती हूँ, मेरी मम्मा तो चली गई, मेरे पापा ने हमारे सर से छाया हुआ सब कुछ उतार दी। मैं चाहती हूँ मेरे पापा को फांसी की सजा हो, तो मेरी मम्मा को भी, मेरी मम्मा की आत्मा को भी शांति मिले। क्योंकि अगर उनको सजा होगी ना, फांसी की सजा होगी, इस इंसान के लिए फांसी की सजा ही है, और कोई सजा नहीं, छोटी मोटी सजा इसके लिए नहीं है। जिस दिन इनको फांसी की सजा होगी ना, उस दिन मेरी मम्मा को इंसाफ मिलेगा। उससे पहले मेरी मम्मा को इंसाफ नहीं मिलेगा।
अगर ये कानून आज बेटियों के लिए ये कुछ नहीं कर सकता, बोलते ना बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, अगर बेटियों के लिए नहीं कुछ कर सकता है, एक हैवान को नहीं कर सकता, अब तो वो और खतरनाक हो गया है, एक कातिल बन गया है। पहले परिवार के लिए बुरा था ना, लड़ाई झगड़ा करते थे मम्मा के साथ। हाँ लड़ाई झगड़े करते थे, अब वो समाज के लिए भी एक कातिल बन गया ना। ऐसे कातिल को छूट देनी चाहिए क्या? आज हमारे साथ गलत किया अपनी बेटियों के साथ, कल दूसरों की बेटियों के साथ करेगा। उन पे कोई भरोसा है? वो सर्विस करते थे। हाँ बीएसएफ में थे, वॉलेंट्री रिटायर हैं, 6 साल हो गए। पर यही लड़ाई झगड़े शक बहम इनकी वजह से आगे थे, रिटायर हो गए थे। क्योंकि जो हमारे पास वीडियो आई उसमें बहुत बड़े गलत इल्जाम लगाए कि माँ और बेटे के रिश्ते को भी हाँ उन्होंने इसीलिए तो इल्जाम लगाया माँ और बेटे में कि मैं बरी हो जाऊं, इसको जेल पहुंचा दूं, मैं हो जाऊं आज़ाद, ये तो मर गई है तो मैं जो लड़कियों के साथ गलत करना चाहता हूँ वो मैं कर दूं। इसलिए तो इतना गंदा इल्जाम लगाया उन्होंने, और उनको मौका ही नहीं मिला कोई और इल्जाम लगाने। एक पिता से बचते हुए, अपनी इज्जत को बचाते हुए आपकी माता ने आपको नानी के घर भेज दिया होता। हाँ चलिए, हम आपके दुख को कम तो नहीं कर सकते, आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। और ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा भी कम है, कहीं ना कहीं जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। दर्शकों, दिल दहलाने वाली कहानी जो सामने आई, दीपू देवी जिसके पति धर्मपाल ने उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जो हमने कल अपने चैनल के माध्यम से आपको स्टोरी भी बताई थी, जेके कॉलोनी पलोड़ा की, कि एक व्यक्ति किस तरह से दरिंदगी की सारी हदें पार करता है। पहले अपनी पत्नी को छत से नीचे फेंकता, उसके बाद रॉड से उसका सर कुचल देता है। एक बेटी की गुहार है, कानून तो बनते हैं बड़े बड़े, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटियों को बचाइए अपने पिता से, किस तरह से बचाए? यानी कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति, इस तरह की दरिंदगी रखने वाला व्यक्ति भी समाज में अपना ही पिता हो सकता है, जिस पर बेटी सबसे ज्यादा विश्वास करती। और माँ की बात करें, माँ हमेशा अपनी बच्चियों की हिफाजत करती है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। जिस तरह से इस बच्ची ने बताया कि माता ने जब पिता की नीयत साफ नहीं दिखते हुए अपनी बच्ची, बेटे और बेटी को नानी के घर 6 महीने से भेजा हुआ था, पर वो ये नहीं जानते थे कि पीछे से उनका पिता उनकी माँ की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, उनसे दूर कर देगा। ऐसे व्यक्तियों को किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, अपनी जनता से भी निवेदन करते हैं, अपने कमेंट जरूर कमेंट में दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये आला अधिकारी तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचे और ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी, यानी ऐसे दरिंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ज़रूर चाहिए। इस समय यहाँ के हम दृश्य बता रहे हैं, ये फैमिली जो इस समय देख रही, माँ बेटा और बेटी, यानी माँ नहीं रही, पिता की दरिंदगी सामने आई। चलिए सर से भी बात कर दे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम जियालाल है। जियालाल सर, आप क्या लगते हैं इनके? मैं इनका चाचा लगता हूँ। जी, क्या कहना चाहिए? आप ही के भाई ने ये सारी कारकर्दगी हमारी सॉरी मैम, अपनी मेरा छोटा भाई था, इसका क्या बीएसएफ से रिटायरमेंट था, 2016 में रिटायरमेंट हुआ था। एक्चुअली में ये शुरू में चल रहा था, पहले दारू वारू पीता था, छोड़ छाड़ दिया था, 5-7 साल हो गया, छोड़ दिया। उसके बाद में जब पेंशन आ गया तो दारू वारू नहीं पीता था, बीड़ी सीट वगैरह तम्बाकू खाता था, लेकिन घर में कोई ऐसी समस्या थी जो इसे चल रहा था तो बच्चों के ऊपर बोझ चलता था। दूसरा कोरोना लग गया, कोरोना का वजह से सुबह 6 बजे बाजार खुलता है, 10 बजे बाजार चलता है, फिर बंद हो जाता है, सब लोग अपने घरों में लॉक हो जाते हैं। अभी पीछे घर में क्या हो रहा है, आगे घर में क्या हो रहा है, ना परिवार को पता, ना पड़ोसी को पता, ना फ्रंट में ना तो बैक में पता किसी को। तो वो परिवार ही जानता है, जब फैमिली जानती है, जब बाप जानता है, जब बच्चे जानते हैं। तो ऐसे इस हालात में जो हुआ इनके साथ हुआ, जैसे भी हुआ, तो बच्चे जैसे बच्चों ने पहले बताई दिया, ऐसे ऐसे हुआ, जो भी हुआ हो गया। लड़ाई झगड़े भी इनके होते थे? पहले होते थे। कभी आपने आके बीच में छुड़ाव किया या इनका आपस में कोई मतभेद था वो कम करने की कोशिश की? भेदभाव होता रहा, हमने समझाया, हमारा भाई है छोटा, समझाते रहे, हम दोनों भाई इससे बड़े हैं, पर बाकी भाई हमारा डेथ हो गए, 4-5 भाई डेथ हो गए, मदर फादर हमारे है नहीं। तो ये टाइम सर, एक बड़ा ही पहलू अजीब सा सामने आया, बड़े शर्मनाक पहलू हम कहेंगे कि एक पिता जिसे बेटी अपना दोस्त मानती है, अपना रक्षक मानती है, अपनी बेटी और बेटे, यानी कि जो वीडियो हमारे पास भी आए थे उसमें कहा गया था कि माँ का जो बेचारी इस दुनिया में नहीं, उसका बेटे के साथ गलत लांछन लगाएगी और साथ ही साथ इस बेटी के ऊपर गलत नजर रखती है। ये किस तरह की मानसिकता लोग रखते हैं, समझ नहीं कुछ आया। ये मैम जी तो अभी सरकार ही फैसला दे सकती है, जब कानून जो कानून करेगा वो हमें मंजूर है, इसके हम साथ चलेंगे। किस तरह की ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए सर? जो कानून के दायरे में है देने लायक वो दे सकते हैं,
हम यही कहते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा जैसे सज़ा मिल जाए कि उसको पता चल जाए कि परिवार क्या है, समाज क्या है, उसी में हम चलेंगे, उसी के साथ चलेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर हमारे से जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये भाई हैं धर्मपाल के, जिन्होंने अपनी पत्नी को बड़ी ही निर्मम हत्या की, बड़ी बेबरता से मारा है। आप खुद सोचिए, क्या ऐसे व्यक्ति को इंसान कहना भी सही रहेगा? ऐसी हिवानियत, यानी अपनी ही बेटी पर गलत नज़र रखना और माँ को इस तरह से बेबरता से मारना और अपने ही बेटे के ऊपर माँ और बेटे के रिश्ते को कलंकित करना, ये कहाँ तक सही है? इस ऐसे ही व्यक्ति को किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? ऐसे वक्त के समाज में रहने लायक है? वो बच्चियाँ जिनकी माँ हमेशा सुरक्षा करती थी, आज वो इस दुनिया में नहीं है। अभी भी वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि अगर व्यक्ति ये बाहर आता है, किस तरह से इनके साथ व्यवहार करेगा, किस तरह से इनको उसकी प्रताड़ना का जो कि सामना करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे व्यक्ति पर कड़ा शिकंजा कसना चाहिए ताकि ये पूरी उम्र जेल में सड़े, ताकि ये बच्चों को या बेटियों की इज्जत को तार तार करने की कोशिश तो दूर सोचे भी ना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पुलिस के आला अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचे और एक बेटी की पुकार, एक बेटी का दर्द हर जनता देखे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।